Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 4 and unit number 4 is about decimals. Today we will solve next questions of review exercise 4. Let's start with question number 2. Write the place value of the encircled digit in each decimal. यानी अब आपके पास नीचे अगर देखें तो कुछ डेसिमल नंबर्स नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर कुछ डिजिट्स पे सर्कल लगा हुआ है, तो आपने उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू बताना बहुत आसान है, आपको प्लेस वैल्यू टेबल पढ़ा हुआ है आपने इस यूनिट में। अगर तो पॉइंट के बाद वाले नंबर पर सर्कल आए तो वो आता है 10th, 100th या 1000 प्लेस पर, और अगर 10th से पहले वाले पर आए तो वो आपको पता है होल नंबर्स के हैं, वो तो बहुत आसान है, आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 वगैरह ये सारी प्लेसेस आपको आती हैं। अब ये देखो पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर है तो इसका मतलब है ये इसकी 10th प्लेस है। ठीक है, इसको आप 0.8 भी कह सकते हैं, इसको आप 8/10 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस 6 की बात करो तो ये तीसरे नंबर पे है, पहली होती तो 10th, दूसरी होती तो 100, तीसरी है तो 1000। इसको प्यारे बच्चों आप 0.006 भी कह सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों आप 6/1000 भी कह सकते हैं। अब इसकी अगर बात करो 2 की, तो ये पॉइंट से पहले है, तो पॉइंट से पहले होल नंबर्स होते हैं, इसका मतलब होल नंबर स्टार्ट होते हैं जी 1s से, फिर 10s से, फिर 100 पे। इसका मतलब ये कौन सी प्लेस है? 10th प्लेस है। 10s पर 2 किसको शो करता है? 20 को। अब ये लास्ट वाला 1 देख लो, ये 1 पहले वाली प्लेस है, इसको आप 10th भी कह सकते हैं। पॉइंट में से क्या लिख सकते हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि इसे अगर मैं डेसिमल नंबर में शो करना चाहूँ इस प्लेस को तो कैसे कर सकता हूँ, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना चाहूँ तो 1/10 कह सकता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, यानी कि फ्रैक्शंस अगर आपके पास गिवन हो तो आप उन्हें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने 2 केस पढ़े हुए हैं। पहला केस है कि जब डिनोमिनेटर में 100, 10 या 1000 हो, फिर तो काम होता है आसान, और अगर ना हो तो फिर भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपने करना उधर ये होता है कि आपको डिनोमिनेटर को 100 बनाना पड़ता या 1000 बनाना पड़ता है या 10 बनाना पड़ता है। खैर मैं करके दिखाता हूँ, पार्ट 1 देखें। इसके नीचे क्योंकि पहले से 100 मौजूद है, तो जब 100 मौजूद है तो इसका मतलब है 100 में 2 zeros होते हैं, तो इसमें जब आपने पॉइंट लगाना है तो 2 प्लेसेस पीछे मूव करना है, इसने 1 2, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाना है, यानी इसको आप क्या कह सकते हैं 0.25। अब अगर इसकी बात करो तो इसमें अब 100 है ही नहीं नीचे, ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, तो 10 बनाना मुश्किल है। ठीक है, अगर 10 बनाते हो तो फिर आपको दोनों को 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा। एक सूरत ये है कि 10 बना लो तो ये 1/10 बन जाएगा, तो 1/10 आपको पता 0.1 के बराबर होता है। दूसरी सूरत क्या हो सकती थी? दूसरी सूरत ये हो सकती थी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, यानी ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे 100 बन जाता। तो जब इसको भी आप लिखते तो फिर भी 0.1 ही आंसर आता। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों जब इसको देखोगे तो इस वाले केस में आपके पास 350 है और नीचे है 200। अब इस सूरत में पहले अगर आप तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, जैसा कि ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 35 है, नीचे 20 है, ये 5 4 20 होता है, और ये 5 7 करो तो 35, यानी 7/4, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब 4 जो है इसको 10 बनाया जा सकता है? नहीं। 100 अगर बनाना चाहो तो बन सकता है। कैसे बनेगा? 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब इसे करोगे तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 100 तो बन जाता है, लेकिन 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, 3 7 2 14, 14 + 3 करोगे तो 17, यानी 175।
तो जब आपके इसके नीचे कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब 2 प्लेसेस के पहले लगना चाहिए। तो ये अगर पॉइंट इधर से मूव करता है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 2 प्लेसेस बाद, यानी कि 1.75। अब ये वाला पार्ट कितना आसान है, ये अब आप खुद कर सकते हैं। पार्ट के नीचे कितने हैं, इसके नीचे 2 ज़ीरोज़, इसका मतलब है प्लेसेस 1 2, यानी क्या बनेगा 21.45। तो प्यारे बच्चों ये तरीकाकार था फ्रैक्शंस को डेसिमल्स बनाना। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 के 2 मजीद क्वेश्चंस कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम फेस हो आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।